गोरानि मोखो आव तात लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा एनि मोखां ओंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखो आव तात लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा एनि मोखां ओंसेथों जोंना फालै जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांखो जोंना थोंगै दांनाय दङ दफानि सोरां मोलांखो। आप लोग ये सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर चिकित्सा को ये बात दिल के अंदर जाना चाहिए। पावर हमेशा नहीं रहता, लाल बत्ती हमेशा नहीं रहती। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा पावर किसने देखा? मेरे परिवार ने देखा, माणिक्य डायनेस्टी ने देखा, महाराजा के परिवार ने देखा। तब एक टाइम आया जब मुझे अगरतला में ही बेइज्जती किया गया, मेरे पिताजी को बेइज्जती किया गया, हमारा ज़मीन ले लिया गया, नील महल ले लिया गया, उजंता पैलेस ले लिया गया, सामने में उजंता पैलेस के सामने खुदीराम का पोस्ट लगा का स्टैचू लगा दिया गया। जो भी है, एक टाइम आया कि हमारा पावर भी गया और हमने 1000 साल तक त्रिपुरा में हमारा परिवार का शासन था। तो ये बात सबको समझना चाहिए कि ये जो पावर है ये परमानेंट नहीं होता। मेवाड़ इतने साल तक मिनिस्टर था, एनसी देबबर्मा मिनिस्टर थे। मैंने हमेशा बोला, जब माधवबाजी का इंसिडेंट हुआ मैंने एनसी देबबर्मा को फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि एनसी बाबू, आप थोड़ा सा अपने तिपरासा के संग सॉलिडारिटी दिखाइए, क्योंकि अगर आप अपना इस समय अगर आप सॉलिडारिटी नहीं दिखाते, माधवबारी में शूटिंग के बाद हमारे लोगों को मारा गया, तब आप अपना तिपरासा के संग गद्दारी करते थे। उस समय एनसी देबबर्मा ने मुझे कहा था कि हमारा एक कमिटमेंट है बीजेपी के साथ 5 साल का सरकार चलाने का। चलिए, मैंने मेवाड़ को बहुत बार बोला कि आ जाओ। मेवाड़ चुप रहा, लेकिन जिस दिन मेवाड़ ने थानसा के बारे में बात किया तो एक तरफ से बीजेपी ने उसको मंत्रिमंडल से निकाला और वहाँ में एनसी देबबर्मा ने उनको पार्टी से दूर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि तिपरासा का थानसा हो। ये लोग हमारा थानसा से डरते हैं, क्योंकि अगर थानसा हो गया तो तिपरासा और स्ट्रॉन्ग होगा। तिपरासा स्ट्रॉन्ग होगा तो जो ये एक पूरा मोनोपोली है वो कमज़ोर होगा। हम लोग को कमज़ोर करने के लिए लोग थानसा नहीं चाहते। अब आप देखेंगे आने वाले थोड़े दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई लोग अब आईपीएफटी में रहेंगे या फिर बहुत लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जैसे मेरी ने बोला है, उनको लगता है कि बीजेपी में जाकर थोड़ा सा नौकरी मिल जाएगा, शायद फैसिलिटी मिल जाएगा। या फिर जो लोग दोफा के बारे में चिंता करते हैं, जो लोग तिपरालैंड ग्रेटर त्रिपुरा के बारे में सोचते हैं, वो त्रिपुरा मोथा में है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब हाताई कोतौर में रोड ब्लॉकेट हुआ था, सबने पैसा दिया, सबने सैक्रिफाइस किया। मैंने, आप लोग जानते भी नहीं, मैं कांग्रेस में था, मैंने खुद उस समय एनसी देबबर्मा को 50,000 रुपीज़ भी दिया। एक सेंटिमेंट था, एक इमोशन था कि हम लोग अपना दफा के लिए बैठे। आज क्या जवाब देंगे? 4 साल में असेंबली में बैठकर आप क्या बोलेंगे? आपने एक बार भी तिपरालैंड के बारे में बात नहीं की। हमारा त्रिपुरा मोथा को देखो, पावर में आने से पहले हम लोग ने ग्रेटर तिपरालैंड बोला, पावर में आने के बाद भी हम लोग और ज़ोर से ग्रेटर तिपरालैंड बोल रहे हैं। सिर्फ अगरतला में नहीं, सिर्फ एडीसी में नहीं, हम लोग दिल्ली में बोल रहे हैं, हम लोग लंदन में बोल रहे हैं, हम पूरे इंडिया में बोल रहे हैं। आज ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट सब लोग जानता है क्या है। तो इसको बोलता है लीडरशिप, और वो जो कर रहे हैं वो है कॉम्प्रोमाइज़। तो ये लॉजिकल है, स्वाभाविक है कि जो लोग अपने तोहफा के संग हैं, इनको भी जवाब देना पड़ेगा, अपने फैमिली को, अपने कामी में जाके इनको भी जवाब देना पड़ेगा
कि आप IPFT में क्यों हैं जब IPFT ने अपना और एजेंडा ही ख़त्म कर दिया। तो ये सिचुएशन है। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिन में देखा जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे। रहा बात सुरमा का, एक बीजेपी का IT सेल है, वो लोग बोलते रह रहा है कि हम लोग ने नॉन तिपरासा को क्यों टिकट दिया। अब ये लोग शायद बेवकूफ़ है या ये लोग का दिमाग नहीं है, लेकिन SC सीट में हमको SC को ही टिकट देना पड़ेगा। हमने एक हिंदुस्तानी को दिए, 10,323 टीचर के वहाँ से दिए, और हमने फुल कहा कि हमारा आइडियोलॉजी जो ग्रेटर त्रिपुरा था उसको डायल्यूट नहीं करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग सुरमा से कैंडिडेट नहीं दें। इन लोगों का डिमांड क्या है? डेवलपमेंट। हमको डेवलपमेंट तभी मिलेगा जब हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगा। हमको क्या चाहिए? ये लोग बोलते हैं कि ग्रेटर यूनिटी। ग्रेटर यूनिटी क्या 70 साल में नहीं था? ग्रेटर यूनिटी का मतलब यही होता है कि दशरथ देव का शक्ल दिखाकर निपेट चक्रवर्ती का चीफ मिनिस्टर बनाए। ग्रेटर यूनिटी का यही मतलब होता है कि जिष्णुकर्ता का शक्ल दिखाकर कोई और मुख्यमंत्री बने। ये सब लॉलीपॉप। हम लोगों को अपना त्रिपुरा को कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ देना है। जब तक हम लोग अपनी त्रिपुरा को कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ नहीं देंगे, हम लोग का ये परिस्थिति रहेगी। हम लोग ने आज तक कोई कम्युनिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तानी चाय बागान में काम करता है उसका भी सिचुएशन अच्छा नहीं है। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ना हिंदुस्तानी के बारे में सोचा, ना त्रिपुरा के बारे में सोचा, ना माइनॉरिटी के बारे में सोचा। मैं तो एक बात और बोलूँगा, ये लोग लॉलीपॉप दिखाते थे कि अनिल सरकार बनेगा, CM बन जाता था मानिक सरकार। तो ये त्रिपुरा में बैलेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रोटेक्शन रहे हम लोगों के लिए, और ये है हमारा ग्रेटर त्रिपुरा। और जो लोगों को पैसा कमाना है वो पैसा कमाएंगे, और 6 महीना बाकी है, 6 महीना तक पैसा कमाओ। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल हर त्रिपुरा जिसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ कुछ मिलेगा, बोबागरा कुछ देगा, त्रिपुरा मोथा कुछ देगा, इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। अगर पावर चाहिए था, मुझे पोजीशन चाहिए था, तो मेरे पास बहुत ऑफर आ गया था बीजेपी से, लेकिन मैं अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने त्रिपुरा के लिए फाइट कर रहा हूँ, और मैं अपने त्रिपुरा को कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट है। बीजेपी बोलता है कि वो हमारे MDCs को खरीदेंगे, खरीदने दो। वो 7 को खरीदेंगे, मैं 100 पैदा करूँगा। वो 100 को खरीदेंगे, मैं 1000 निकाल के लाऊंगा। वो 1000 को निकालेगा तो हम 1 लाख त्रिपुरा को निकालेंगे। ये मूवमेंट लीडर का दरकार नहीं है। ये लीडर में बुमा, गुरुई, चला, बुरा, त्रिपुरा का आशीर्वाद चाहिए। ये मूवमेंट इस वक्त त्रिपुरा, ये मूवमेंट किसी को MLA या नेता बनाने के लिए नहीं है। ये मूवमेंट है फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। इसमें हम लोग सब मिलके, चाय बागान का वर्कर हो, त्रिपुरा हो, मणिपुरी हो, और जो भी हमारा बंगाली हो, जो हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को मानता हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग का फाइट है, सब लोग एक होकर कुछ न कुछ अपने त्रिपुरा को देंगे। कुछ दिन पहले रेस्पेक्टेड MP रेपुरी त्रिपुरा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब आप लंदन में था तो त्रिपुरा माता साइलेंट में था, और इसने बोला था कि त्रिपुरा माता एक व्यक्ति निर्भर पार्टी है। तो इसके बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में आप कैसे? एक व्यक्ति निर्भर पार्टी बोला था। हाँ, तो क्या मोदी सरकार क्या है? आज बीजेपी में मोदी सरकार बोलता है तो वो भी तो एक व्यक्ति निर्भर पार्टी है। आप नरेंद्र मोदी जी को हटा दीजिए, रेवती नहीं जीतेगा। आज आप गांधी को कांग्रेस से हटा दीजिए, कांग्रेस 2 मिनट में टूट जाएगा। ममता बनर्जी को आप तृणमूल से हटा दीजिए, 2 मिनट में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगा। शिवसेना से ठाकरे को हटा दीजिए, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हर पार्टी में एक लीडर होता है जो पार्टी को एक रखता है। रेवती भी ये बात जानता है। इसी के लिए हर बात में अब की बार मोदी सरकार
क्यों आपकी बार मोदी सरकार, क्यों नहीं आपकी बार बीजेपी सरकार? क्योंकि मोदी बीजेपी से बड़ा है, रेवती भी एक्सेप्ट करता है। आज हर पार्टी में एक लीडर होना चाहिए जो पार्टी को एक रखे। तो ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है। रेवती ने ये बात कहा है, ठीक है, ये रेवती का व्यू है और मैं रेवती के व्यू से अलग नहीं हूँ। हाँ, आई एम अ लीडर इन तिपरामोथा और जब तक प्रद्योत माणिक्य जिंदा है मैं अपने आइडियोलॉजी में और अपने तिपरासा के साथ, अपने त्रिपुरा के लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ और गद्दारी नहीं करूँगा। ठीक है।